बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो खैर ऑफिस से होंगी। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है पोषण चक्र के हवाले से, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लैक्टेटिंग मदर में। तो आज यही वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने इस चैनल पर डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रही है जितने कितनी बेनिफिशरी है मेरे पास। यहाँ पर 4 बेनिफिशरी शो हो रही है। तो आज जिस बेनिफिशरी की डिलीवरी हुई है परसों वाले दिन, तो उसकी मैं उसको माइग्रेट करना चाहती हूँ अब मैं लैक्टेटिंग मदर में। तो वो ये बेनिफिशरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 8वां महीना चल रहा था, यहाँ पर मंथ भी शो हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर। जैसे ही हम 3 डॉट्स पर जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें इस लेडी को हमने माइग्रेट करना है किसमें, लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन में जाना है हमने। तो यहाँ पर पहले वाला है जो है यहाँ पर माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, इसी वाले पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेटर हमें यहाँ पर शो हो रहा है वो है टू इंटर मिसकैरेज अबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल, क्लिक हियर। अगर इस लेडी का यहाँ पर मिसकैरेज हो गया है, मतलब बच्चा नुकसान हो गया है, ज़ाया हो गया है बच्चा, या अबॉर्शन उसने करवाया है, या फिर स्टिल बर्थ मतलब बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। कहाँ पर भर सकते हैं? अगर इस टाइप की लेडी आपके पास या बेनिफिशियरी आपके पास इस टाइप की है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर क्लिक हेयर पर करके दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उस बेनिफिशियरी का सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर एज लिखी हुई है और यहाँ पर उसका मंथ लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी मंथ कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर अगर उसका मिसकैरेज हुआ है तो आपने इसको ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको फॉर एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको ऑन कर देना। अगर मिसकैरेज हुआ है तो यहाँ इसको ऑन करना है, अदरवाइज आपने ऑन नहीं करना है। तो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर उसका अबॉर्शन हुआ है तो आपने यहाँ पर अबॉर्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर यहाँ पर अगर ये भी नहीं है तो अगर ये अबॉर्शन जो था ना वो 20 वीक विद इन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का था। तो यहाँ पर आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस, यहाँ पर मेडिकल चैलेंजेस के द्वारा अगर कोई वहाँ 20 वीक्स के बाद का अबॉर्शन है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर नहीं है आपको तो यहाँ से आपने, अगर ये इन सब में से कोई नहीं है तो यहाँ से आपने बैक जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैक वाला ऑप्शन है, ऊपर यहाँ पर एरो शो हो रहा है, इस एरो पर क्लिक करना है। तो अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर इस पूरे को आपने टच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस बेनिफिशियरी की डिलीवरी हुई है उसका यहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाएगा और उसके बाद उसकी एज आ जाएगी। तो यहाँ पर आप प्रेगनेंसी मंथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो यहाँ पर 4 दिसंबर 2025 को दिखाई है, लेकिन उसकी डिलीवरी उसका सिजेरियन था, उसको कोई प्रॉब्लम थी, उस वजह से उसकी डिलीवरी परसों हो गई है। तो यहाँ पर हमने नीचे उसकी डिलीवरी डेट यहाँ पर भरनी है, जैसे कि डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस कैलेंडर पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वो डेट भरनी है, जैसे कि आपको वो डेट लिख कर रखनी है पहले से ही, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर मैं डेट यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि 19 को उसकी डिलीवरी हुई है, 19 नवंबर को। तो यहाँ पर मैंने 19 कर दिया है। तो यहाँ पर नवंबर ऑलरेडी मंथ ये चल रहा है, तो यहाँ पर हमने ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी डेट ऑफ डिलीवरी आ चुकी है। अब यहाँ पर नीचे पूछा गया है कि उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, मतलब वो
उसकी प्लेस कौन सी है, ये क्या वो होम डिलीवरी है, मतलब घर पर उसकी डिलीवरी हुई है या किसी इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अगर घर पर डिलीवरी हुई है आपने इस वाले को क्लिक करना है, होम वाले ऑप्शन को। अगर किसी मतलब इंस्टीट्यूशन में हो गया, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी इंस्टीट्यूशन में बाहर जाके किसी अदारे में किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर उसका जेंडर बताया हुआ है कि चाइल्ड, जो जेंडर ऑफ द चाइल्ड है, डिलीवरी जिस मतलब उस लेडी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा गर्ल है या बॉय है, आपने उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गर्ल पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, आपने भी ऐसे ही करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, चाइल्ड बर्थ वेट, कि उस बच्चे का जो बर्थ वेट है उसका यहाँ पर बर्थ वेट लिखना है और यहाँ पर उसकी हाइट लिखनी है। ठीक है, वेट करना है 3.3 हमें यहाँ पर वेट करना है, अगर लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी। तो यहाँ पर हाइट में थोड़ी आगे पीछे है, यहाँ पर अगर लड़की है तो 49.5 करेंगे, अगर लड़का है तो उसका 50.5। तो यहाँ पर लड़की है तो इसका हम 49.5 करेंगे। तो वेट जो है वो अपने दोनों का सेम ही रखना है 3.3। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये दोनों डिटेलें भर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उस बच्चे की ये वाली डिटेल आ जाएगी। उस बच्चे का नाम भरना है सबसे पहले हमें। अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ है, अभी उसका नाम तो जाहिर है कि नहीं रखा होगा, तो हमें यहाँ पर कुछ भी करके अपने नाम कर देना है। तो हमें तो आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नाम भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भरने वाली हूँ, यहाँ पर बेबी गर्ल करके भर देती हूँ, क्योंकि बाद में हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जब उसका नाम रख लेंगे तो हम वहाँ पर इसको ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेबी गर्ल्स करके मैं ये नाम लिख रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे का आधार भी नहीं है, यहाँ पर यसी ये ऑलरेडी जो भरा हुआ आ रहा है वो आपने वैसे ही रखना है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं मदर का आधार भी यहाँ पर शो हो रहा है, मदर की डेट ऑफ बर्थ भी। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड भी शो हो रही है यहाँ पर ऑलरेडी, आपको यहाँ पर बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जेंडर भी सिलेक्ट हो कर दिया था हमने, तो यहाँ पर फादर का नाम भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर का नाम भी है, ये ऑलरेडी डिटेल हमने पहले से भर दी है। तो यहाँ पर फोन नंबर भी ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ से हमने क्लिक करना है, यहाँ से हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी कैटेगरी आप वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्थ वेट भी आ गया है और बर्थ हाइट भी आ गई है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है रेजिडेंट टाइप, कि ये कौन से मतलब ये यहाँ पर परमानेंट रह रहे हैं या फिर टेम्परेरी। तो अगर टेम्परेरी है तो आपने टेम्परेरी पर क्लिक करना है, तो अगर परमानेंट है आपने परमानेंट पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इज द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांग बाय द सीएमओ ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, मतलब सीएमओ ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी से डिक्लेयर किया है कि ये बच्चा जो है दिव्यांग है। दिव्यांग के मीन्स मतलब हैंडीकैप बच्चा है, इस मतलब माजूर है किसी भी तरीके से फिजिकली या मेंटली। तो अगर है तो आपने यस करना है, तो अगर नहीं है तो आपने यस पर क्लिक करना है आपने, तो अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं नो पर करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जब ये डिटेल सारी हम भर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस बेनिफिशियरी की ये डिटेल सारी यहाँ पर शो हो रही है। योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी माइग्रेटेड टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी एंड चाइल्ड प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर के बाद ये मतलब बच्चा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। यू विल बी एबल टू सी प्रोफाइल इन बेनिफिशियरी लिस्ट आफ्टर दैट, मतलब 12 घंटे के बाद ही आप उस बेनिफिशियरी की लिस्ट में आप इस बच्चे की भी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लैक्टेटिंग मदर में जो हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका नाम है बेनिफिशियरी। पहले हम क्या करते थे, जब बेनिफिशियरी को मतलब माइग्रेट करते थे लैक्टेटिंग मदर में प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वहां पर उसी की डिटेल आती थी। लेकिन अब जबकि हमने उस बच्चे की डिटेल भी साथ में भरी है, अब मतलब हमने एक ही बार में दो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। एक तो उस बेनिफिशियरी की, जो बेनिफिशियरी है उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है लैक्टेटिंग मदर में, और दूसरा उस बच्चे की जो बेबी गर्ल हमने जिस बच्चे उसकी डिलीवरी हुई है, जो बच्चा पैदा हुआ है,
उसको हमने इसी रजिस्ट्रेशन से हमने यहाँ पर 0 to 6 मंथ में कन्वर्ट कर दिया है उसको भी। मतलब ये अब दोबारा से हमने 0 to 6 मंथ वाले ऑप्शन पर दोबारा से इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ये रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुकी है। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। ये जो आया है, न्यू वर्जन आया, उस न्यू वर्जन में ये एक ही बार हमने बच्चे और माँ की दोनों की माइग्रेशन मतलब माइग्रेट कर दिया है हमने दोनों को इन दोनों कैटेगरीज में। तो इस तरह से आप इनकी डिटेल लिखकर आप आसानी से किसी भी बेनिफिशियरी प्रेग्नेंट वुमेन जो भी जिसकी डिलीवरी हुई है, आपने आसानी से उसको माइग्रेट और टू लाइक लैक्टेटिंग मदर में और बच्चे का भी साथ में डिटेल भर के आपने एक ही बार में 2 काम कर देने, 2 रजिस्ट्रेशन कर देनी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से जैसे कि मैंने ये यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर पहले 4 थी, अब यहाँ पर 3 शो हो रही हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा बैक चलते हैं, हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं। तो एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लैक्टेटिंग में चेक करते हैं, यहाँ पर उसका आया है अभी नहीं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका शो हो गया है। इस बेनिफिशियरी को हमने अभी माइग्रेट किया है यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर में। तो अब यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं हम एरो पर। तो अब बच्चे का भी देख लेते हैं, बच्चे का भी शो हो रहा है नहीं, लेकिन अभी नंबरिंग शो नहीं हो रही है, लेकिन नंबरिंग भी हो जाएगी बहुत जल्दी शो। यहाँ पर हमने बच्चे का भी देख लेना है कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो हमने की है वो भी आ रही है नहीं। तो यहाँ पर बेबी गर्ल के नाम से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेबी गर्ल के नाम से उसकी भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मतलब माँ और बच्चा दोनों यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन आसानी से एक ही टाइम में हो गई है। तो आपने भी इसी तरह से जिस भी बेनिफिशियरी की डिलीवरी हो गई है उसको आप माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर और बच्चे की दोनों की रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम में दोनों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।